आपका क्वेश्चन था, लेखक ने देवालय बनाने का विचार क्यों त्याग दिया। लेखक ने देवालय बनाने का विचार इसलिए त्याग दिया क्योंकि उस समय अंग्रेजी शिक्षा का प्रचलन था और अंग्रेजों का राज्य था और दिन प्रतिदिन समाज में लोगों की बड़ी संख्या जो है वो अंग्रेजों के अधीन थी और कोई भी मंदिर जाने के लिए तैयार नहीं होता और कोई भी मंदिर में जाके पूजा अर्चना के लिए किसी को प्रोत्साहित नहीं करता और हो सकता है अंग्रेजों को रहते हुए वो मंदिर भी बंद हो जाता, इसलिए उन्होंने उस विचार को त्याग दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक लिखने के विचार को सोचकर ही लेखक क्यों सहम गया, क्यों डर गया। उसके डरने का सबसे बड़ा कारण यही था कि पुस्तक लिखने में बहुत सारे जो उसके पढ़ने वाले हैं वो सारे के सारे अनेक तरह की आलोचना करेंगे। पुस्तक उपयोगी होने की जगह वो दूसरों के लिए अनुपयोगी हो जाएगी, इसलिए उन्होंने इस विचार को इसलिए त्याग दिया कि अनेक लोग इस किताब को पढ़ेंगे भी नहीं। फिर नेक्स्ट है प्राणांतक प्रसाद की विशेषता। प्राणांतक प्रसाद जो थे वो एक वैद्य थे, जैसे नाम से ही पता चलता है, प्राण प्लस अंत, प्राणों का अंत करने वाले, अर्थात जब तक उनकी दवाई नहीं लेते थे तब तक इंसान सुखी रहता था, कष्टों को भोग लेता था और दवाई लेते ही उसे स्वर्ग का सुख प्राप्त होने लगता और चिता पर चढ़ते समय भी वह प्राणांतक प्रसाद के उपकार को नहीं भूलता। फिर है उस समय हमारे समाज में अद्भुत अपूर्व स्वप्न के संसार की क्या विशेषता बताई गई है। मूल विशेषता यही बताई गई है कि ये संसार, इस संसार को नाशवान बताया गया है। जो चीज आई है, जिसने जन्म लिया है, उसकी मृत्यु भी आवश्यक है। लेखक ने अपना नाम स्थिर रखने के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं, देवालय बनाने की, पुस्तक लिखने की, अंत में पाठशाला बनाने की। पुस्तक लिखने के विचार में बड़े कांटे इसलिए निकले क्योंकि वह पुस्तक किसी के लिए भी उपयोगी नहीं हो सकती थी। और फिर है पंडित सील दावानल के प्रमुख शिष्य कौन कौन से थे। वेणु, वानासुर, रावण, दुर्योधन, शिशुपाल, कंस आदि सील दावानल के शिष्य थे। और उसके अलावा एक क्वेश्चन आता है कि भारतेंद्र जी ने इस निबंध में तत्कालीन समाज में के चित्र व्यंग्य के माध्यम से क्या उपस्थित किया है। एक तो उन्होंने लोगों के अंदर, पहला है धार्मिक अंधविश्वास जो रहता था। प्राचीन समय में लोग या तो मंदिर बनाने में ज्यादा अपनी उत्साह दिखाते थे या फिर स्कूल खोलने में। फिर दूसरा है चंदा मांगना। जब भी कोई कार्य किया जाता था उसके लिए लोगों का सहयोग मांगा जाता था और कई लोग उसे द्रव्य को अपनी स्वार्थ पूर्ति में भी लगा देते थे। तीसरा है शिक्षा के क्षेत्र, क्योंकि उस समय लोग शिक्षित नहीं थे, शिक्षा का महत्व नहीं जानते थे। दूसरे, अध्यापकों को वेतन कम दिया जाता था और शिक्षकों के साथ मिलकर विद्यालय का धन जो होता था उसका भी दुरुपयोग किया जाता था। फिर है अंग्रेजी शासन। उस समय अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेजों के शासन की नीतियां भी अच्छी नहीं थी। अंग्रेजी शिक्षा लोगों के भारतीयता से विमुख बना रही थी। फिर है व्यंग रचना। कवि ने अपनी इस रचना के माध्यम से लोगों पर यही व्यंग किया है कि उन्होंने जो पंडित रखे हैं उस तरह के पंडित हम अपने, इस तरह के टीचर हम अपने विद्यालय में न रखें। ऐसे शिक्षित और समझदार विवेकपूर्ण अध्यापकों को रखा जाए जिससे विद्यार्थियों का जीवन भी अच्छा हो सके और देश का शासन भी अच्छे से चल सके। धन्यवाद।